फिर भी नहीं आएंगे। अभी अभी नाराज कर दिया हमें, तो क्या हुआ? वचन तो वचन होता है ना। एक न्यायप्रिय राजा को उनकी रानी का कोटि कोटि धन्यवाद। हम सदैव आपकी रानी होने का मान रखेंगे और सदा आपके राज धर्म का दिल से पालन करेंगे। आपकी लक्ष्मी बाई। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। महारानी लक्ष्मीबाई, रावबा की पसंद केवल हम ही जानते हैं। इतने वर्ष हो गए परंतु वो अब तक हमारे हाथों का स्वाद नहीं भूला है। आयश्री जी, हम पूरा प्रयास करेंगे। वैली साहब ने तुम्हें भोजन बनाना तो सिखाया ही होगा, क्यों? हे देवा, यही तो नहीं सीखा। भोजन के मामले में हमारे रावबा की रुचि थोड़ी अलग है, और अगर स्वाद मन पसंद ना हो तो फिर हे देवा, ध्यान रहे कोई विलंब ना हो। महारानी जी, नया चूल्हा तैयार है। सुंदर, हम घुड़सवारी कर सकते, तीर तलवार चला सकते, परंतु भोजन, हे देवा। महारानी लक्ष्मीबाई आज अपने हाथों से हम सबके लिए व्यंजन बना रही। परंतु आयश्री, आपके हाथों में जो स्वाद, उसका अंश भर भी महारानी निभाए तो भी हमें प्रसन्नता हो। रावबा, वहां बिठूर में भी तो बैनी साहब ने कुछ ना कुछ तो महारानी को सिखाया होगा। तुम एक काम करो, तुम अपने भोजन कक्ष में जाओ, हम जाकर देखते हैं कि महारानी लक्ष्मीबाई रसोई घर में क्या कर रही है। काम करे, ढाल करे और ढाल बने, छुरी खंजर के समान चले, शत्रु का सीना भी जाग करे। नीमत कहना की दम नहीं, अपना किसी से कम नहीं, सीना हम अपनी बनाएंगे, गोरों को मार भगाएंगे, गोरों को मार भगाएंगे। नारी है तो क्या हुआ, हम अपना भाग्य बनाएंगे। नारी है तो क्या हुआ, हम अपना भाग्य बनाएंगे। नारी है तो क्या हुआ, हम अपना भाग्य बनाएंगे। महारानी,
देखा रावबा, यही हम तेरी महारानी को सिखाते रहते हैं। सचमुच बच्ची, आयुश्री, मुझे अब जाना चाहिए। रुक जाए लक्ष्मीबाई। ठहरिए लक्ष्मीबाई। आपने इतने चाव से हमारे लिए भोजन बना है तो हमें भी आपको कुछ देना चाहिए। महारानी, अब आप रावबा को खिलाइए। रावबा, महारानी ने भोजन कैसा बनाया? भोजन के मामले में हमारे रावबा की रुचि थोड़ी अलग है, और अगर स्वाद मन पसंद न हो तो फिर रावबा, महारानी ने भोजन कैसा बनाया? बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाया महारानी। महारानी, आप भी? भोजन बनाने में थोड़ी समस्या है, जल्दी सीख जाएंगे।
नाचने लगी। तो क्या है, स्त्रियों के मुकाबले में पुरुषों में सहनशीलता अधिक है। यह आधा सच है महाराज। पुरुष अपनी श्रेष्ठता जताने के लिए कह देते हैं, परंतु स्त्रियां संकोचवश चुप रहती हैं। हमने आपका संदेश देख लिया, परंतु राज्य की व्यस्तता के कारण हम महाराज, हम ये गुप्त संदेश आपके इतने अच्छे निर्णय लेने पर धन्यवाद करने के लिए। हम जानते हैं महारानी, परंतु संभवतः आप ये समझ नहीं पा रही है कि आप एक साधारण स्त्री नहीं हैं। आप महारानी हैं, झांसी की महारानी, और एक महारानी का पद गरिमामय, जिसकी अपनी एक मर्यादा होती है। परंतु आप तो, और इतनी सी बात पर आप इतने क्रोधित हो गए। हम तो केवल आपको धन्यवाद देना चाहते थे, इसलिए हमने वो उपहार स्वयं अपने हाथों से बनाकर लाए थे। और आप तो इतने क्रोधित हो गए कि डर के कारण वो उपहार गिरकर टूट ही गया। हमें जोड़ना भी आता है महारानी। सचमुच आपने तो जोड़ ली। पढ़ भी ली। जाने अनजाने में आपने बहुत बड़ी बात की, और आपकी भावनाओं का सम्मान करते हुए हम भी आपको एक उपहार देना चाहते हैं। क्या? ये रहा आपका उपहार, स्वीकार कीजिए। सच? सचमुच महाराज, ये बहुत सुंदर। कार्यवाही जारी रखी जाए। जो आज्ञा महाराज। नेवालकर वंश के संविधान के अनुसार महारानी लक्ष्मीबाई को झांसी की महारानी के संवैधानिक अधिकारों की औपचारिक घोषणा की जाती है। माननीय भोपटकर जी इन अधिकारों के विषय में आपको विस्तृत जानकारी देंगे। महाराज, नेवालकर वंश के संविधान के अनुसार महारानी लक्ष्मीबाई को निम्नलिखित संवैधानिक अधिकार प्रदान किए जाते हैं। धारा 1 कि संविधान के अनुसार राजकीय निर्णय के अधिकार महाराज गंगाधर राव के होंगे, परंतु महाराज की अनुपस्थिति एवं आपातकालीन स्थिति में महारानी को निर्णय लेने का अधिकार प्राप्त होगा। धारा 2 यह कि महारानी दरबार में अपने सुझाव तो दे सकती है, परंतु उन्हें मानना या न मानना महाराज का अधिकार होगा। धारा 3 कि महाराज की अनुपस्थिति में यदि महारानी आवश्यक समझे तो दरबार को बुलाकर राजस्व संबंधी निर्णय लेने का उन्हें अधिकार प्राप्त होगा। इस प्रकार महारानी लक्ष्मीबाई राजकीय कार्यों में अपना योगदान देने के अधिकार को प्राप्त कर चुकी।
बधाई हो महारानी। आपको परंतु वो तभी संभव है जब आप महारानी की गरिमा को भली भांति समझ लें। हम पूरा प्रयास करेंगे महाराज। कहिए मिस्टर फ्रेजर, कैसे कष्ट किया? Thank you, Your Majesty. I'm extremely sorry to give you this news, but as per order of Honorable Governor Lord Ellenborough, ट्रीटी में मेंशन 2 लाख रुपए का पेमेंट 3 महीने के बजाय आपको 15 दिन में करना है। अरे बाप, आप हमारे पास आकर बैठिए। बाप, आइए, आइए, बैठिए। भोजन कीजिए महारानी जी। इसकी क्या आवश्यकता थी? खाइए ना महारानी जी, अगर आप 2 कौर खा लेंगी तो हम सब की आत्मा तृप्त हो जाएगी। खाइए ना महारानी। खाइए ना। मुझे भूख लगी है। इधर आओ। इधर आओ ना। महारानी जी, ये क्या कर रही हैं आप? ये ससुरा ऐसा ही है। रहने दीजिए काका। नीचे उतर। महारानी जी, क्या कर रही हैं आप? खाओ। महारानी जी धन्य, महारानी हो तो ऐसी। सिखाओ, तुम सब भी आओ। अपने हाथ से। साहूकार से बस इतनी सी विनती कर दे कि आधा ब्याज ले लेते इन बच्चों का पेट बढ़ जाएगा। महारानी जी कुछ कीजिए ताकि हमारा लगान माफ हो जाए। कुछ कीजिए महारानी जी। देखिए, एक राजा और एक रानी के लिए उनका परिवार उनकी प्रजा होती है, और हम अपने परिवार को कभी दुखी नहीं रहने देंगे। आप लोग निश्चिंत रहिए।
लौट जाओ। हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। महारानी, आपने ये शंख की आवाज सुनी? हमारा रावबा जब अपने आप से डरता है, विचलित होकर इसी तरह से शंख बजाने लगता है, और इस अवस्था में उसे पहुंचाने वाली केवल आप। नहीं आइश्री जी, हमने ऐसी कोई बात नहीं की कि महाराज। क्या कह रही हैं आप? भरे दरबार में आपने महाराज के आदेश की अवहेलना की, उसका दुस्साहस किया, और कहती हैं कि क्या किया है हमने? आइश्री जी, उस समय न्याय की दृष्टि में यही उचित था। इसका अर्थ ये हुआ कि एक ही दिन में आप महाराज और उनके मंत्रियों से अधिक अनुभवी हो गई। नहीं आइश्री जी, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा ये आशय नहीं था, परंतु प्रजा की जो दुर्दशा हमने देखी है, यदि आपने देखी होती तो शायद आप यही कहती जो हमने कहा। हो सकता है महारानी, परंतु इस तरह से महाराज की अवहेलना करना सबके सामने, उनका अपमान करना सही नहीं है। अरे क्यों गोड़ भोले भाऊ, इस बार तो उड़ी पाड़वा बड़े जोश से मना रहे हो। अरे कैसे नहीं मनाएंगे, इस साल फसल बहुत अच्छी हुई है। अरे फसल अच्छी हुई तो क्या हुआ, साहूकार पिछले 2 साल के ब्याज में सब कुछ ले जाएगा। अरे तो बचेगा का? अरे सब कैसा देंगे, आधा देंगे। लेकिन भाऊ वो मानेगा तब ना। अरे मानेगा कैसे नहीं तो क्या भूखे मरेंगे क्या? सुनो 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 सुनो, झांसी के निवासियों सुनो, हर खास आम को सूचित किया जाता है। पिछले 2 वर्षों से वर्षा न होने के कारण राज्य को सूखाग्रस्त घोषित किया जा चुका था। इसी कारण राजस्व विभाग ने लगान वसूल नहीं किया, परंतु इस वर्ष अच्छी फसल हुई है, अतः वित्तीय संकट से उबरने के लिए 3 वर्षों का लगान एक साथ राजकोष में 7 दिन के अंदर जमा किया जाए। अभी तक तो साहूकार को देना पड़ता था, अब महाराज को भी लगान देना पड़ेगा। ये कैसा अन्याय है? अरे ये अन्याय ही तो है, घोर अन्याय है। जैसे महाराज नहीं जानते, 2 साल से हम लोग भूखे मर रहे हैं। कहाँ से आएंगे एक साथ 3 सालों का लगान? हाँ, कहाँ से आएगा 3 साल का लगान? हमें इनसे मिलना है। क्या हुआ, कुछ बताइए तो। अभी अभी मुनादी हुई थी कि 3 वर्ष का भुगतान एक साथ देना पड़ेगा महारानी। 20-20 रुपया का मांग रहे, 50-50 ले। अरे यही तो हमारा धंधा है। क्यों मालिक, हम लोग तो बड़ी मुश्किल से
20-20 रुपया ही दे पाएंगे। लगान जो चुकानी है मालिक। अरे लगान चुका या अपनी बेटी का ब्याह कर, हमें क्या। मुनीम जी, सबका 20-20 पकड़ाए के 30-30 पे अंगूठा लगवाए लो। ये क्या कह रहे हो मालिक? पहले तो आप 20 की जगह 22 ले रहे हैं, अब 20 की जगह 30 पे अंगूठा लगा रहे हैं। अरे गोड़ बोले, ये तो हम तरस खा के दे रहे हैं। पिछले 2 साल का ब्याज दिया नहीं ना, इस साल हम मूल के साथ वसूल करेंगे। अभी लेना हो तो लो, वरना मत लो। और रहा सवाल पिछले साल का, तो वो तो बकाया हमरे बाके वसूल लेंगे। नहीं मालिक, रहम करो 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 मालिक, रहम करो। चाल तो बहुत अच्छी चली है। हम आपसे बहुत खुश हैं। झांसी का गुलाब 15 दिन में मुरझा जाएगा, लेकिन एक आशंका है, कहीं प्रजा ने लगान दे दी तो। हमने सारे अरेंजमेंट्स बना लिए हैं, योर एक्सलेंसी। Everything has been planned. हमारे आदमी गंगाधर राव के सोल्जर बनकर जबरदस्ती लगान वसूल कर रहे हैं, वो दे नहीं सकते। तो अभी रिवॉल्ट की सिचुएशन क्रिएट हुई है। वाह फ्रेजर साहब, बहुत खूब। अभी तक उपजा हमारे हुक्के में आग डाला करती थी, अब आज तो आप डाल दो। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।